हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसपी एकेडमी में। बच्चों, आज हम एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स चैप्टर का फाइनल रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए। यानी चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल या वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों, आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल एमएसपी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को पहुंचा दीजिए जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। बच्चों, बोर्ड में इस वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल से टोटली 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। फिर आएगी फिलअप्स यानी रिक्त स्थान, फिलअप्स या रिक्त स्थान जो क्वेश्चन होगा एक ही क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। फिर आएगा वेरी शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। और फिर आएगा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन, लघुरात्मक प्रश्न, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस प्रकार टोटल 5 नंबर का ये चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 5 नंबर का। और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम कुछ सूत्र देखेंगे, कुछ परिभाषाएं देखेंगे और वर्त से संबंधित जितनी भी शब्दावली है उस सभी शब्दावली का अर्थ मैंने पिछली क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास होगी थी, प्रीवियस क्लास वर्त, उसमें मैंने सारी परिभाषाएं यानी शब्दावली का अर्थ समझाया। तो आप सभी ने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। फिर इस क्लास को देखिएगा तो आपको वर्त से संबंधित जितनी भी शब्दावली उन सब का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरियाज। तो सबसे पहले मैं लेता हूं वर्त या सर्किल। सर्किल की मैं सबसे पहले पूछता हूं आपको। सर्किल का डायग्राम इस प्रकार होता है और ये हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है, यहां से यहां तक रेडियस होती है। अब सबसे पहले इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन यानी कितना एरिया कवर किया गया उसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल। फिर आता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस या जिसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये सर्किल की बात हो रही। अब मैं बोलता हूं अर्धवर्त, आधा वर्त, अर्धवर्त यानी आधा वर्त, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल कैसा होता है? आधा सर्किल होता है। अब इसका परिमाप एरिया, सॉरी सबसे पहले एरिया लेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? इसका आधा, क्योंकि इसका आधा तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यदि इसका सरकमफ्रेंस पूछे, क्या पूछे? सरकमफ्रेंस यानी कि हम बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? पैरामीटर। पैरामीटर या परिधि क्या होती है? देखो, परिधि का अर्थ है उसकी बाउंड्री, परिसीमा। वो कितनी है? ये वाला एक तो आधा सर्किल है। कैसा सर्किल है? आधा। आधा सर्किल का पैरामीटर पूरे सर्किल का आधा, पाई आर, प्लस ये क्या हमारे पास? डायामीटर, क्योंकि ये भी तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि में आता है, तो प्लस डी करेंगे, या हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r। यहाँ पर पाई 22/7 या 3.14 लेंगे तथा आर वर्त की त्रिज्या है, आर वर्त की त्रिज्या है तथा डी वर्त का व्यास है, वर्त का व्यास है। और व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। नेक्स्ट आता है त्रिज्या खंड। क्या आता है? त्रिज्या खंड या सेक्टर। सेक्टर, त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याखंड दो त्रिज्याएं तथा 2 रेडियस एंड 1 आर्क, एक चाप के द्वारा बना भाग, द्वारा बना खंड या भाग क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। 2 रेडियस एंड 1 आर्क, रेडियस यानी त्रिज्याएं, आर्क यानी वर्त की परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच की कर्वाकार
दूरी यानी वक्राकार दूरी, जो वक्र भाग होता है दो बिंदुओं के बीच का, वो चाप कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, तो इस डायग्राम के अंदर ये मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो ये ए बी चाप कहलाएगा। ए बी वर्त का क्या है? चाप है, वर्त का चाप, इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। यानी वक्राकार दूरी लेंथ क्या कहलाती? चाप कहलाती है। अब एक चाप, एक तो आर्क हो गया और एक हमारे पास दो रेडियस, इन दोनों से जो मिला हुआ भाग है उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास लघु त्रिज्याखंड, छोटा त्रिज्याखंड, जिसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड, बड़ा वर्ग, दीर्घ त्रिज्याखंड या मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं। मेजर सेक्टर, या एक हो जाएगा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर हमारे पास थीटा कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? थीटा कोण। मैंने यहाँ लिख दिया, एंगल कितना है? थीटा है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये त्रिज्याखंड का क्या है? क्षेत्रफल है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल जब लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई दे रखी हो, जब चाप की लंबाई दे रखी हो तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या लेंगे? तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 L इंटू आर। एल हो जाएगा हमारे पास इस चाप की लंबाई। जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 L इंटू आर। एल हो जाएगा चाप की लंबाई। यदि आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये चाप की लंबाई हो जाएगी। यानी इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो पाई आर थीटा अपॉन 180। ये होगा हमारे पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यदि आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे, किसका? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि हमारे को इसका ज्ञात करना है, और इसका ज्ञात करने के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 180 माइनस थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360। यानी कि अब जब दीर्घ त्रिज्याखंड का पूछे तो जो थीटा दे रखा है उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, तो इस बड़े त्रिज्याखंड का एंगल आ जाएगा, और रेडियस तो है ही है, और इस चाप के हमारे पास इस चाप है, एक चाप हो गया, दो रेडियस हो गया, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से आ जाएगा, यानी कि 360 माइनस थीटा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला भी लगा के हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी पूरे वर्त में से छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हटा दिया तो इस बड़े त्रिज्याखंड का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। नेक्स्ट, वर्तखंड या सेगमेंट, वर्तखंड या सेगमेंट। वर्तखंड यानी वर्त का एक भाग, वर्तखंड यानी वर्त का एक टुकड़ा। एक वर्त होता है, उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, तो एक हमारे पास क्या बन जाएगा? वर्तखंड। और वर्तखंड हमेशा एक जीवा व एक चाप के द्वारा बनता है, चाप के द्वारा बनता है। यानी कि ये हमारे पास ए बी जीवा है और ये हमारे पास चाप है, तो इसके द्वारा ये जो भाग बना है उसको क्या बोलते हैं? वर्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तखंड। और वो कौन सा हो जाएगा? लघु वर्तखंड, क्योंकि ये छोटा भाग है, और जब बड़ा भाग हो जाएगा तो इसको बोलते हैं दीर्घ वर्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वर्तखंड, बड़ा वर्तखंड। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा?
सेंटर पॉइंट ओ, और ये ओ है हमारे पास रेडियस है, ओ भी क्या है, रेडियस है। यहाँ पर थीटा कोण बना हुआ है, तो आप इस वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस छोटे वर्तखंड का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। यदि आपको पूछे दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल माइनस, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, फैक्ट है कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है लघु चाप का कोण, लघु चाप का कोण का मान, लघु चाप के कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। जो माइनर सेक्टर माइनस आर्क है उसके अंदर जो एंगल का मान होगा वो 180 से कम होगा, और दीर्घ चाप के कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि वर्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण का मान 360 डिग्री होता है, यानी वर्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन, वर्त के चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री होता है, कोण का मान 90 डिग्री होता है। यानी आपको क्वाड्रेट का पूछ ले कि एरिया आप क्वाड्रेट ज्ञात कीजिए जिसमें आपको रेडियस देता है तो उसमें थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री होगा। क्वाड्रेट का अर्थ है वर्त के 4 बराबर हिस्से कर दो तो 90 90 90 और 90 कितना हो जाएगा 360, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेट, यानी थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। अगला पॉइंट हमारे पास है घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण का मान 6 डिग्री होता है। यानी घड़ी की जो मिनट की सुई है उसके द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का मान 6 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण का मान 1/2 डिग्री होता है। कितना होता है 1/2 डिग्री होता है। घड़ी की जो घंटे की सुई है उसके द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का मान 1/2 डिग्री होता है। यदि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण पूछे तो वह 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा
30 डिग्री का होगा, क्योंकि एक घंटे में यानी टोटली हमारे पास 12 घंटे होते, उसमें 360 डिग्री का कोण बनेगा घंटे की सुई द्वारा। तो एक घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना जाएगी? 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी घंटे की एक घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, तो एक मिनट में 30 में 60 का भाग दिया तो आधा डिग्री का कोण होता है। देखिए बच्चों, अब हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा त्रिज्या आर वाले वर्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, तो बताइए इसमें से कौन सा मान होगा। यानी त्रिज्या कितनी देर के हमें R दे रखी है और थीटा डिग्री का कोण कितना दे रखा है? P डिग्री का दे रखा है। हमें पूछा है एरिया ज्ञात कीजिए। एरिया क्या होगा? तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यदि मैं पाई आर की जगह कैपिटल आर लिख देता हूँ इंटू थीटा एक जगह पी अपॉन 360 लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। अब चेक कीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ 360 है, यहाँ 180 है, पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पी अपॉन 180 है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2 का भाग 180 में 90 बार, यहाँ 360 है, ये भी गलत। यहाँ पाई आर इंटू पी अपॉन 360 है, जबकि यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो ये भी गलत है। यहाँ लिखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी अपॉन 720। देखो 2 का भाग 720 में 360 बार, तो आंसर क्या आया? पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी अपॉन 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, यानी कि सरकमफ्रेंस सर्किल का सरकमफ्रेंस 176 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सरकमफ्रेंस परिधि कितनी देर की परिधि? 176 सेंटीमीटर है, और वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। यानी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि की जगह 176 रख दीजिए बराबर 2 पाई आर। आर बराबर ये 2 पाई दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएंगे, 176/2 पाई। आर इक्वल टू 176 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। यहाँ लिख दिया 22/7, जो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देखो 22 का भाग देंगे हम 176 में, तो कितने बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा? 8 बार। 22 का भाग कितने बार जाएगा? 8 बार। और 2 का भाग 8 में कितने बार चला जाएगा? 4 बार। तो हमारे पास कितना आ गया? 4 इंटू 7 बराबर 28 सेंटीमीटर। तो इस वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्त के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री का है। थीटा डिग्री कितना देर का है? 120 डिग्री का। तथा इसका क्षेत्रफल यानी इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना देर का है? 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? क्षेत्रफल किसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है। हमें वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू रख दीजिए। क्षेत्रफल कितना है? 66/7 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, थीटा की वैल्यू 120/360। 0 से 0 कट गया, 12 का भाग 36 में 3 बार, 12 का भाग 36 में 3 बार, 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। तो अब देखिए 3 इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएंगे, 22 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएंगे, तो 3 इंटू 66/22 इक्वल टू आर स्क्वायर। 22 का भाग 66 में 3 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो हम लिखेंगे आर बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वर्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण 250 है,
यानी हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल के दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण, ये तो हमारे पास लघु त्रिज्याखंड है, और ये दीर्घ त्रिज्याखंड का ये वाला कोण 250 डिग्री का है, तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, तो लघु त्रिज्याखंड का कोण कितना हो जाएगा? ये पूरा 360 का है, उसमें से 250 ऊपर वाला हटा देंगे तो 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस 250 बराबर 110 डिग्री का। तो थीटा कोण, लघु त्रिज्याखंड का कोण कितना होगा? 110 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये पहिया है जिसका व्यास ये कितना देर का है? 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब बोला है इस पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी परिधि होती है। क्या होती है? परिधि, सरकमफ्रेंस, जो क्या होती है? 2πr। यानी एक चक्कर में तय दूरी ज्ञात करना हो तो वर्त की परिधि ज्ञात करना है। 2 चक्कर की तय दूरी ज्ञात करना है तो परिधि को 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो वर्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 है, वर्तों की त्रिज्याएं कितनी दे रखी है? R1 व R2, R1 व R2 तथा इन दोनों वर्तों की परिधि का योग, परिधि का योग नए वर्त की परिधि के क्या है? बराबर है। परिधि का योग नए वर्त की परिधि के तुल्य है, यानी नए वर्त की परिधि के बराबर है। नए वर्त की परिधि के बराबर है, परिधि के बराबर है। तो देखो दोनों परिधि का योग क्या हो जाएगा? 2πr1 प्लस 2πr2, R1 प्लस R2 पहले वर्त की परिधि, यानी इस वर्त की परिधि प्लस इस वर्त की परिधि, इस वर्त की परिधि के क्या है? बराबर है। इसकी R1 हो जाएगी और इसकी R2 हो जाएगी, तो इनका परिधि का योग इस बड़े वर्त की परिधि के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए इन दोनों में 2π कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2 इक्वल टू 2πr। 2π से 2π कट गया, यहाँ नहीं काटना है क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है। यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल होता तो एक से एक कट जाता, लेकिन ये प्लस का है तो पहले कॉमन लेना है फिर कटेगा, तो r बराबर R1 प्लस R2। तो दोनों वर्तों की परिधि का योग नए वर्त की परिधि के योग के बराबर है, तो r की वैल्यू R1 प्लस R2 होगी। देखिए बच्चों, अब हम कुछ रिक्त स्थान के प्रश्न लेंगे, जिसमें पहला ही प्रश्न हमारे पास, वर्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी वर्त की क्या कहलाती है? देखिए ये एक वर्त है, इस वर्त के चारों तरफ एक पूरा चक्कर तय करने में दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर घूम लिया, तो इस दूरी को क्या कहते हैं? तो ये दूरी एक चक्कर में तय दूरी वर्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्त की परिधि कहलाती है। वर्त की जीवा वर्त को 2 भागों में विभाजित करती है। ये वर्त की जीवा है, ये वर्त है, ये वर्त की जीवा है, वर्त को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसमें बने प्रत्येक भाग को, इन दोनों भाग को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हम वर्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तखंड, यानी सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। वर्त के केंद्र पर बना कोण कितने समकोण के बराबर होता है? ये वर्त का केंद्र है, तो वर्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। अब समकोण की बात होती है तो इसके अंदर 4 समकोण होते हैं। 90 डिग्री के कितने समकोण होते हैं? 4, 4 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। घड़ी की 1 मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण
6 डिग्री का होता है। यानी जो घड़ी की मिनट की सुई है उसके द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वर्त की दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण 200 डिग्री है, यानी एक वर्त है, इस वर्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण, जैसे ये इसका लघु त्रिज्याखंड है, ये वाला कोण हमें नहीं दे रखा है और ये वाला कोण हमें दे रखा है 200 डिग्री, तो लघु त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो वर्त पे पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, तो थीटा कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से 200 क्या करना है, माइनस, तो थीटा कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। तो थीटा कोण कितना होगा, 160 डिग्री। जब भी आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण दे और लघु त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करना हो तो 360 में से लघु दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण माइनस कर दीजिए तो लघु त्रिज्याखंड का आ जाएगा। यदि लघु त्रिज्याखंड का देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का पूछे तो भी 360 में से क्या करना है, माइनस, तो हमें दूसरे की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर, ये दोनों बराबर कर दिए तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, यहाँ r स्क्वायर है, एक r से एक r कट गई, तो 2 बराबर कितना आ गया, r, तो r का मान कितना हो जाएगा, 2 मात्रक, कितना हो जाएगा, 2 मात्रक, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 2 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति लघुरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, अति लघुरात्मक क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन, अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसका पहला ही क्वेश्चन है, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया वो हमें ज्ञात करना है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया कोण कितना होता है, 6 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का होता है। तो 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान बराबर 6 इंटू 20 बराबर 120 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा तो 20 मिनट में कितने का बनेगा, तो 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। तो मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में कितना कोण बनाया जाएगा, 120 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई कितनी देर की है, चाप की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या R बराबर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के 2 सूत्र है। पहला तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो r तो हमें दे रखी है लेकिन थीटा नहीं दे रखा है तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है 1/2 L इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। इससे हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 इंटू चाप की लंबाई 10 और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 10 इंटू 3 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है,
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी थीटा कोण कितना देर का है 60 डिग्री, और उसकी रेडियस आर कितनी देर की है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखिए, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो है हमारा फॉर्मूला। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 इंटू थीटा का मान 60/360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 का भाग 36 में 6 बार, 1 6 से 1 6 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास 7 एकम 7 और 13 में 7 जाएगा 6 2 7 8 56, 62 में से 56 माइनस करेंगे 6 0, फिर आ जाएगा 7 8 56, इस प्रकार 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी देर की हमें वर्ग की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले इससे हम रेडियस निकालेंगे। तो वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्ग की परिधि होती है 2 पाई आर। ये क्या है? वर्ग की परिधि, और वर्ग की परिधि 2 पाई आर, तो दोनों वैल्यू क्या होगी बराबर, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 22। 2 पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 22/2 पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, कितनी रखेंगे 22/7, तो 22/2 मल्टीप्लाई 22/7, अपॉन वाला कहाँ चला गया ऊपर, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई 7/2, और वर्ग का चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश है तो थीटा कोण हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 4 बराबर कोण बनेंगे, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। और रेडियस हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर है, और पाई की वैल्यू 22/7 है। तो हमें एरिया ज्ञात करना है, तो एरिया हो जाएगा चतुर्थांश का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि एक त्रिज्याखंड बनेगा, चतुर्थांश का अर्थ है इस प्रकार एक वर्ग का चौथा हिस्सा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये त्रिज्याखंड है, इसका एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, थीटा का मान 90/360, 0 से 0 कैंसिल, 9 का भाग 36 में 4 बार, 2 का भाग 22 में 11 बार, 1 7 से 1 7 कैंसिल, 11 इंटू 7 77/4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो ये वर्ग की क्या हो जाएगी त्रिज्या। वर्ग की त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, तथा सुई द्वारा 5 मिनट में कोण, सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना होगा 6 डिग्री का। कितना होगा 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण, जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 मिनट में 5 इंटू 6 बराबर 30 डिग्री का कोण। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 मिनट का, और हमें इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी की मिनट की सुई यानी यह सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री का कोण बना? 5 मिनट में, यानी ये 12 और ये 1 है, तो ये 5 मिनट में एरिया ज्ञात करना है। इसको बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास? 14 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू 30/360। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का भाग 36 में 12 बार, 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 का भाग 12 में कितने बार चला जाएगा? 6 बार, फिर 2 का भाग इसमें 3 बार, और 2 का भाग 7 बार, तो 22 × 7 154। 22 × 7 कितना हो जाएगा? 154, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में बना जो कोण है हमारे पास 30 डिग्री का, उसमें हमारे पास क्षेत्रफल आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यानी एक वर्त है, इस वर्त की एक जीवा, ये वर्त की क्या है? जीवा है, जो केंद्र पर एक क्या बनाती है? समकोण बनाती है। यानी यहाँ पर कितने डिग्री कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो इसके द्वारा संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री, और पाई इक्वल टू 3.14 लेना है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। रखिए वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10, थीटा की वैल्यू 90/360 माइनस 1/2 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन 90, यही है। तो देखिए 3.14 पॉइंट हटा, डिवाइड में 2 जीरो लगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 का भाग 36 में 4 बार, और 4 में 2 का भाग 2 बार, इसमें 2 का भाग 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 5, और कितना आ जाएगा? 2 का भाग 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 157 × 1, यहाँ तो क्या है 1, और अपॉन में क्या बचा? 2। कितना बचा? 2 माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 10 × 5 50 मल्टीप्लाई 1। अब देखें इसमें 2 का भाग देंगे तो 78.5 आएगा, माइनस 50 × 1 50। जब 78.5 में से 50 माइनस करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको डायरेक्ट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर में से 28.5 क्या कर देना? माइनस, तो डायरेक्ट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा सर्किल है, उसमें से ये भाग हटा देंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा। तो पूरे सर्किल में से 28.5 माइनस कर देंगे तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन है, लघुरात्मक प्रश्न जो 2 नंबर का पूछा जाएगा, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए उसमें पहला क्वेश्चन है, यदि आर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर, और कोण कितना दे रखा है? कोण हमें थीटा डिग्री का दे रखा है, कि त्रिज्याखंड को काटकर, यानी आर त्रिज्या, ये हमारे पास आर त्रिज्या है, उससे काटकर और थीटा डिग्री का कोण वाला एक भाग काटकर बाहर निकाल दिया, तो इस प्रकार का एक भाग बना हमारे पास। इस त्रिज्याखंड का काटकर अलग कर दिया गया। इस टुकड़े का परिमाप ज्ञात करो। जब हमारे पास टुकड़ा है ओ ए बी, इसका परिमाप ज्ञात करना है।
तो त्रिज्या खंड OAB का परिमाप हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप। और परिमाप हमेशा उसकी परिसीमा यानी उसकी बाउंड्री होती है। तो मैं यदि इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो इस हिस्से पे चलूंगा, ये क्या हो गया? OA प्लस, फिर मैं इस हिस्से पे चलूंगा, इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो मैं लिखूंगा चाप AB। इसका मतलब क्या है? चाप। क्या है? चाप कौन सा है? AB। जब भी इसके ऊपर होता है आधा सर्किल, इसका नाम चाप है। और प्लस जैसे ही मैं यहाँ आया वापस इस सिरे तक आऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? OB आ जाएगी। ये होगा इसका परिमाप। अब देखिए OA क्या है? रेडियस। OB भी क्या है? रेडियस। और प्लस AB चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है? पाई आर थीटा अपॉन 180। तो मैंने यहाँ लिख दिया पाई आर थीटा अपॉन 180। तो देखिए यहाँ कितना हो गया? 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? r कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? r। तो क्या बच जाएगा? 2 प्लस पाई थीटा अपॉन 180 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इस चाप की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी देर की है? 21 सेंटीमीटर तथा वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री देर का है। तो अंतरित कहता है ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। देखो मैं एक सर्किल बनाता हूँ, ये वाला सर्किल है, इसका ये वाला हमारे पास सेंटर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? सेंटर। और ये हमारे पास क्या है? त्रिज्या खंड है। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी, थीटा 60 डिग्री और रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो देखिए चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई पाई आर थीटा अपॉन 180। आई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 60/180। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 18 में 3 बार, 3 का भाग 21 में 7 बार, 7 से 7 कट गया। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60/360। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 36 में कितने बार चला जाएगा? 6 बार। 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का भाग 22 में 11 बार। 2 का भाग 22 में कितने बार चला गया? 11 बार चला गया। अब देखिए 11 × 21 कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, असल की कितनी आ जाएगी? 1, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी एक वर्त है, इस वर्त की जीवा, एक वर्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी ये कोण 120 डिग्री का है और जीवा है 21 सेंटीमीटर की। कितनी है? 21 सेंटीमीटर की है। तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें वर्तखंड का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। यानी रेडियस कितना देर का है? 21 सेंटीमीटर। और थीटा कोण कितना देर का है? 120 डिग्री। थीटा कोण कितना है? 120 डिग्री। और इसमें √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.73 दे रखी है। हमें वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल। कौन सा वर्तखंड? लघु वर्तखंड। कौन सा वर्तखंड? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू रखिए तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई थीटा 120/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है 21 मल्टीप्लाई साइन 120, साइन 120। देखिए साइन 120 व साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, बराबर √3/2। साइन 120 व साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, दोनों एक ही वैल्यू होती है। याद कर लेना कि साइन 120 और साइन 60 बराबर √3/2। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे। देखो 7 का भाग 21 में 3 बार, 0 से 0 कट गया। 12 का भाग 36 में 3 बार, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ आया 22 इंटू 21 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 441 इंटू √3/2। साइन 120 की वैल्यू कितनी है, √3/2। 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 462 आएगा। कितना आएगा, 462। अब देखिए माइनस 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएंगे 4, 441 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, √3 की वैल्यू 1.73। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 462 माइनस 1/4 इंटू इन दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 762.93। कितना आएगा, 762.93। जब 4 का भाग इसमें देंगे, किसका, 4 का भाग, तो हमारे पास आएगा 462 माइनस 4 का भाग देंगे 190.73 यानी 73। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 271.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिज्या वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 271.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्तियों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यानी जो कार का वाइपर है उसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। वो 115 डिग्री के कोण के साथ, कितने डिग्री, 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। अब देखो इस कार की वाइपर की कितनी पत्तियां हैं, 2 पत्तियां हैं। हमें ज्ञात करना है कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे पत्ती की लंबाई, और जो हमारे पास वाइपर है उसकी लंबाई कितनी देर की है, हमारे पास लंबाई है इस पर 25 सेंटीमीटर, और थीटा कोण कितना है 115 डिग्री। हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक पत्ती द्वारा साफ किया गया भाग, एक पत्ती द्वारा कितना साफ होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यदि मैं पूछूं 2 पत्तियों द्वारा साफ किया गया भाग, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 115 अपॉन में 360, यही दे रखा है। देखिए इसको सॉल्व करते हम तो 2 का भाग 360 में 180 बार, फिर 2 का भाग दिया 11 बार, और 2 का भाग 90 बार। कितने बार चला गया, 90 बार। फिर 5 का भाग दिया 5 बार, और इसमें 5 का भाग कितने बार चला जाएगा, 18 बार। कितने बार चला जाएगा, 18 बार। अब हमारे पास कितना आया, देखिए 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 कितना हो जाएंगे 55, बराबर इंटू 25 इंटू 125 बटा में कितना दे रखा है 18 इंटू 7। तो देखिए हम जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15, 81, 25 और 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ कितनी सफाई हो सकती है,
1581 25/126 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आंसर आएगा। किस में आएगा? अप्रॉक्स आंसर आएगा 1255 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। देखिए इस आकृति में 6 समान डिजाइन बने हुए इस प्रकार। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, इस मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। वर्ग की त्रिज्या यहाँ लिख दिया, त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। कितने डिजाइन बने हुए? समान डिजाइन, 6 समान डिजाइन बनी हुई है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें थीटा कोण ज्ञात करना है, तो 6 समान कोण बने हुए। यहाँ पर कितने कोण बने हुए? 6 समान कोण बने हुए। तो प्रत्येक डिजाइन द्वारा बना कोण, प्रत्येक डिजाइन द्वारा बना कोण, पूरा कोण कितने का होगा? 360 डिग्री का। टोटल 6 डिजाइन है तो 6 का भाग दिया 60 डिग्री का, तो थीटा कोण कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक डिजाइन, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, जिसकी दर कितनी देर की है? 0.35 रुपए, 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें दर दे रखी है। इसकी दर से इस डिजाइन को बनाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो सबसे पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया तो उसको इस दर से मल्टीप्लाई करने से कुल लागत आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। देखिए डिजाइन किस प्रकार है? ये हमारे पास जीवा है और ये वर्तखंड है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 28 इंटू थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर इंटू साइन 60। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 7 की टेबल में 28 4 बार, 0 से 0 कट गया। 6 की टेबल में 36 6 बार, और इसमें 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 2 बार। तो हमारा आंसर कितना आया? 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 इंटू 28, 22 इंटू 2 इंटू 28 अपॉन में कितना है? 3 माइनस 1/2 28 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 28 साइन 60 का वैल्यू √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। 2 का भाग 28 में 14 बार, 2 का भाग 28 में 14 बार, तो 22 इंटू 2 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 कट गया। 14 इंटू 14 196 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.7, √3 की वैल्यू 1.7। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 410.66 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 333.2, और जब इसको माइनस कर देंगे तो एक बोआर का क्षेत्रफल आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी डिजाइन का आएगा? एक डिजाइन का। हमें 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? इसको 6 से गुणा कर दीजिए, 6 इंटू 77.46, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है इस पर लगा कुल व्यय, और कुल व्यय हमेशा क्षेत्रफल को 10 से गुणा कर दीजिए। कुल व्यय बराबर दर इंटू क्षेत्रफल, दर इंटू क्षेत्रफल, और दर कितनी देर की है? 0.35, और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 162.68 रुपये आएगा।
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 162.68 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इस डिजाइन को बनाने में कुल लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया गया, यानी एक इस प्रकार की डिजाइन है जो चांदी के तार से बनाई गई, जिसका व्यास 35 mm है। व्यास कितना दे रखा है? 35 mm। कितना दे रखा है? 35 mm है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेडियस कितनी हो जाएगी? 35/2 मिलीमीटर। तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है, जो 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। कितने बराबर त्रिज्याखंड है? 10। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई और प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम करेंगे थीटा कोण ज्ञात करेंगे। कुल कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। और कितने भाग है? 10 भाग है। तो प्रत्येक कोण थीटा बराबर 360/10 यानी कि 36 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 36 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम ज्ञात करेंगे तार की लंबाई। तार की लंबाई क्या होगी? एक तो इस वर्त की परिधि, चारों तरफ यूज किया गया वर्त की परिधि, यानी यहां पर लिख दिया वर्त की परिधि प्लस 5 व्यास है। कितने व्यास है? 5 व्यास है। कितने व्यास है? 5 व्यास। तो हमारे पास परिधि क्या होती है? 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर। अब वैल्यू रखो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है? 35। सॉल्व करेंगे, 7 का भाग 35 में 5 बार, 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35, 22 इंटू 5 110 प्लस 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 5 5 25, असल की 2 5 15 और 16 17, 175। 175 प्लस 10 110 कितना हो जाएगा? 285। कितना हो जाएगा? 285 सेंटीमीटर। तो इस तार की लंबाई कितनी आ जाएगी? 285 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? πr² थीटा अपॉन 360, जो सेकेंड क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2 और थीटा की वैल्यू कितनी है? 36/360। यही है 36 का भाग 360 में 10 बार, 2 का भाग 22 में 11 बार, 7 का भाग 35 में 5 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार। तो देखिए हमारा आंसर क्या आया? 11 इंटू 35 अपॉन में कितना है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो सॉल्व करेंगे इसको, 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 385। कितना हो जाएगा? 385। 2 इंटू 2 कितना हो जाएंगे? 4। जब 4 का भाग दिया तो 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास? 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चांदी के तार की लंबाई 285 सेंटीमीटर आएगी। इस तरह से हमने आज इस क्लास में वर्ष से संबंधित क्षेत्रफल या एरियाज रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर का रिवीजन किया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।